मैंने कांग्रेस से पर्चा भरा है, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया है और मेरी कोशिश है उनके भरोसे पर खरीदूँ। और सबसे पहले मैं शीर्षक नेताओं को और आगरा के पदाधिकारियों को धन्यवाद देती हूँ जो मुझे घर बैठे लेके आए। मुझे नहीं पता था कल 4 बजे तक कि मेरा नाम कहीं चल रहा है। मुझे 4 बजे बुलाया, सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़ाए, मुझे कह रहे अब नामांकन भर दो। क्या विकास के मुद्दे क्या रहेंगे? विकास के मुद्दे तो हमारे जनता के जो विकास के मुद्दे वो रहेंगे ही रहेंगे। जो विकास कार्य अभी रुके हुए हैं, आप सब जानते हैं अभी विकास कार्य के पंचशील दौरा टाइम आप लोगों ने देखा है क्या हाल है। वहाँ की जनता त्राही कर रही है, धरने पे बैठी है। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, उन्होंने मेरे ऐसे कार्यकर्ता पे भरोसा किया, एक आम लड़की को उन्हें फर्ज से उठा के अर्ज तक पहुंचा दिया। तो सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं अपने महापुरुषों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, मैं अम्बेडकर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतना अधिकार दिया कि मैं आज यहाँ खड़ी। राजीव भारती। राजीव जी किस नंबर वार्ड नंबर 29 से। किस पार्टी से लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे इस बार? मोदी जी और योगी जी का काम आगे बढ़ाना है मेरे को, और जो विकास के काम रुके हुए हैं उन्हें तेजी से आगे बढ़ाना है। मेरा नाम मीना है, मैं क्या नंबर वार्ड से? वार्ड 74 से। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे इस बार? हाँ रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत सालों से देखती आ रही हूँ, मेरे विकास का कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी अपना करना है, जनता का सहयोग मिलेगा तो मैं बहुत कुछ कर पार्क हैं वो सारे खंजर पड़े हुए हैं, उन सबको मैं आगे सही करना चाहती हूँ। आप निर्दलीय लड़ रही हो, पार्टी से लड़ रही हो? मैं निर्दलीय लड़ रही हूँ। विकास पार्टी वाले तो कहीं है वहाँ पर, क्या किसी ने कुछ नहीं करा है अभी तक, सारा ऐसा ही पड़ा हुआ है। अब मेरा निवेदन ये है कि मैं खुद ही करके ये सब करके दिखाऊंगी। वार्ड नंबर 81 भारतीय जनता पार्टी से। क्या मेन मुद्दे क्या है आपका? विकास के मुद्दे हमारे सिर्फ विकास, और जिस तरह से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने विकास के कार्य को बढ़ाया, उसी प्रकार से आगरा नगर निगम की हमारी सरकार भी उसी प्रकार जिस तरह विकास कार्य कराती रही है और निरंतर भी हम कराते रहेंगे। राहुल वैद, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। क्या विकास के मुद्दे हैं? क्या पार्षद आप लाए फॉर्म भरा है, क्या कहना है? देखिए, विकास के मुद्दे तो आप देखते हो कि हम काफ़ी काम अपने वार्डों में किया है, और जो थोड़ा बहुत रहेगा ये काम हमारे वार्डों पर जो भाजपा प्रत्याशी द्वारा रहेगा वो थोड़ा बहुत वो काम को पूरा करेंगे। और जनता का विश्वास हमारे साथ है, और जनता हमें पूरे तरह से वोट देकर हमें फिर से दोबारा से पार्षद बनाएगी। और हमारे क्षेत्र के सभी जो पार्षद है, पाँचों वार्ड के पार्षद, 1 नंबर, 9 नंबर, 24 नंबर, 39 और 41 पाँचों पार्षद भारी बहुमत से जीत के आएंगे और जनता का विश्वास लेकर आएंगे। ऐसा है जो पार्टी हमें लड़ा रही है उसका विकास करेंगे और अपना देखो खरंजा वगैरह देखेंगे। संजय वर्मा जी क्या नंबर वार्ड है? किस 29 वार्ड से। कौन लड़ रहा है? मेरे हस्बैंड है राजीव भारती। क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? विकास का ये मुद्दा है कि जो भी पेंडिंग काम है और जो पिछले बार जो हमारे प्रत्याशी रहे थे वो नहीं करा पाए, उनको हमें पूरी तरीके से कंप्लीट कराना है। यही हमारा उद्देश्य है। कौन है विकास आपके सामने, कौन फाइट कर रहा है? हमारे साथ में तो वो है सपा के भी हैं और बीएसपी के भी हैं, सब सपा बीएसपी सभी के हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी, हमें किसी से लड़ाई नहीं, हमें सिर्फ ये है कि हमें अपने काम में जो अनकम्प्लीट काम है उनको पूरा करा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 95 बाग फरजाना से प्रत्याशी बनाया। नगर निगम में मैंने पिछले 5 साल में बहुत काम कराया अपने क्षेत्रों में। नगर निगम का उपसभापति भी रहा हूँ मैं, तो पूरे शहर का मुझे अनुभव है। तो निश्चित रूप से नया जो क्षेत्र है उस पर मैं खरा उतरूँगा, और जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, उनके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। भाजपा सरकार की, योगी जी की और मोदी जी की जो नीतियाँ हैं वो हम जनता तक पहुँचाएंगे और नगर निगम को रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। जो बहुजन समाज में कब से रहे हैं, कभी दूसरी पार्टियां चेंज नहीं की है हमने, और दिलो जान से अपनी सेवा की है, लेकिन हमें टिकट नहीं दिया गया है। मैंने बहुत प्रयास करा, महिलाएं मेरे पास आई, बहुत आई कि आप खड़े हो, हम आपके साथ हैं, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं गई। लेकिन यहाँ सब पैसों का खेल है, प्राथमिकता उसको नहीं दी जाती है जिसको देनी चाहिए। आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? मैं जीतूंगी तो मैं कह नहीं रही हूँ कि मैं क्या करूँगी, मैं काम करके बताऊँगी, तब लोगों को पता चलेगा। कहने तो सब कहते हैं मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगी, मैं ये काम करूँगी। मैं काम किस वार्ड से पर्चा भरा है आपने? क्या समस्या है? मेरे 2 नंबर वार्ड से पर्चा भरा है, और समस्या काफ़ी है। वहाँ गली मोहल्ले बहुत खराब पड़े हुए हैं। एक गली में तो समझ लो खरंजा है ही नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, खरंजे नहीं है, नालियों का पानी उनके घरों में जाता है। मेरा नाम गौरव शर्मा है, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे
वार्ड नंबर 75 आवास विकास कॉलोनी पश्चिम से प्रत्याशी घोषित किया है। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, जिनने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को अपना प्रत्याशी वार्ड 75 से प्रत्याशी बनाया है। और मेरा उद्देश्य रहेगा, मेरा मत रहेगा कि ये बिजली, पानी, सड़क, नाली, खरंजे का चुनाव है और उसमें मैं घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को पूछकर उनसे उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। बढ़िया साफ सफाई रखने का प्रयास करूंगा वार्ड में और प्रयास करूंगा कि सबकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। मैं मुरारी लाल गोयल पेंट भारतीय जनता पार्टी से वार्ड 91 क्षेत्र बलकेश्वर से मुझे संगठन ने दायित्व दिया है और उस क्षेत्र का सेवा करने का अवसर प्राप्त दिया है, जिससे कि मैं क्षेत्र में जाकर क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं को निरस्त करने के लिए, निदान करने और वहाँ जो जो मूलभूत ज़रूरतें होंगी उन सब का व्यवस्था करने के लिए, और जिससे कि इस पूरे 91 वार्ड में जहाँ मुरारी लाल जाएंगे वहाँ विकास की गंगा बहाएंगे। आपके दवा का छिड़काव है, जो भी नगर निगम से संबंधित जो सुविधाएं हैं सभी तरह के कार्य हमने लोगों ने कराए हैं और आगे भी इन्हीं को लेकर के हमारी प्राथमिकता भी रहेगी कि जन जन की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हम कार्य करें। और जो हमने रिकॉर्ड तोड़ काम कराए हैं, हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हम इस रिकॉर्ड को भी तोड़ें। इस बार 25 करोड़ के कराए हैं, आगे हम 50 करोड़ के कराएं। जिस तरह से हमने वार्ड नंबर 2 गुम्मट तख्त पहलवान से अपना पर्चा अपनी मैडम को, अपनी वाइफ को दाखिल कराया है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में काम करा है, जिलाध्यक्ष रहे, विभिन्न पदों पर रहे हैं और हमें लास्ट तक आश्वासन और उम्मीद दिलाई जा रही थी कि भैया जी आपको हम टिकट देंगे, और लास्ट टाइम पर किसी एक व्यक्ति के कहने पर और दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दी गई। हम लोगों को गुमराह किया गया, क्योंकि वहाँ जनता की डिमांड थी हमारी मैडम के लिए, क्योंकि 5 साल से हमारा क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया था। उस विकास विहीन हो गया था क्षेत्र की सारी जनता परेशान थी। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हमें आगे चलकर जो जनता की समस्याएं हैं उनका हम निदान कराएंगे, क्योंकि जिस तरह से हम जनता के समर्पित रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं, तो जनता का विकास कार्य कराएंगे। पार्टी ने जिस स्तर से चुना है खरे और बिल्कुल उतरेंगे और पार्टी को सीट जीत के देंगे। आप काफी समय से जो जनता के बीच में रहती है, क्या उम्मीद है कि जनता आपको हाथ नहीं? जब संगठन ने चुना है किसी न किसी उस पर चुनाव हुआ और फिर क्षेत्र में बाढ़ स्तर से लेके मंडल स्तर तक कार्य किया है, लंबे समय तक करा है, ये आपको भी मालूम है। क्या रहेगा आपके? जनता का बिल्कुल भाई की तरह है, जैसे भाई को रखते हैं इस तरह से जनता रखेगी भाई को।